आप नेतागिरी नहीं करेंगे, पूर्व विधायक रहते चलेगा, लेकिन सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेगा, नहीं चलेगा। भोजन माताएं भोजन नहीं बनाएंगी, नहीं चलेगा। पुलिस का जवान अगर ड्यूटी नहीं देगा तो नहीं चलेगा। पीआरडी का जवान अगर ऑफिस में नहीं जाएगा तो काम नहीं बनेगा। आप घर बैठे रहेंगे, राजनीति छोड़ देंगे पूर्व विधायकों, काम चलेगा, क्योंकि जनता ने आपको हटा दिया है, दूसरों को चुन दिया है। नेतागिरी कोई शौक नहीं है, नेतागिरी वो कोई बिजनेस नहीं है। नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। पूर्व विधायक हैं हम, 40,000 पेंशन है कम। आखिर क्यों उत्तराखंड के पूर्व विधायक पिछले दिनों देहरादून में एक बैठक की और बैठक करके उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन का गठन किया, और इस संगठन का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो पूर्व विधायक लाखीराम को बनाया गया है, जो कि भाजपा के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं जब राज्य बना था, और अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी थे, उस सरकार में भी लाखीराम जी मंत्री रहे थे। और सचिव बनाया गया है कांग्रेस के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जी को। यह बताया जा रहा है कि जो मीटिंग हुई देहरादून के अंदर, उसमें तकरीबन 35 विधायकों ने, जो पूर्व विधायक है, उन्होंने हिस्सा लिया था। हम आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में तकरीबन 142 के आसपास पूर्व विधायक हैं। अब इन सारे विधायकों को एक करने की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ रही है? जो मोटा मोटा खाका खींचा गया है और जो बताया गया है संगठन की ओर से, वो ये कहा गया है कि उत्तराखंड की दशा और दिशा पर यह संगठन काम करेगा। इसके अलावा जो घोषित तौर पर इस संगठन की ओर से बात कही गई है, वो ये कही गई है कि सरकार के कामों पर निगाह रखी जाएगी, और जो काम विधायक रहते वो नहीं कर पाए थे और जनता की जरूरत है, उन कामों को सरकार के समक्ष लाने का काम ये पूर्व विधायक संगठन करेगा। उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन की ओर से पहला मुद्दा जो उठाया गया है वो पर्वतीय राज्य में, पर्वतीय इलाके से जो पलायन हो रहा है, उस पलायन पर रोक लगाने की मांग की गई है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि अभी तक 22 साल में सरकारें बदल बदल कर आई हैं, कांग्रेस भाजपा होती रही। यह पहला मौका था 2022 में, जब भारतीय जनता पार्टी को पुनः जनता ने अपना समर्थन दिया और लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार बना पाई है। पलायन का मुद्दा कोई नया नहीं है। पलायन को लेकर पूरे उत्तराखंड के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और जो बहुत सारे अन्य लोग भी हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, और उत्तराखंड से जुड़े हुए तमाम सारे पत्रकार, बुद्धिजीवी, संस्कृति कर्मी पलायन के मुद्दे को बहुत ठोस तरीके से उठाते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज तक सरकार के कान में पलायन को लेकर कोई चिंता जाहिर नहीं की, कोई जू नहीं रहेंगी। अब महत्वपूर्ण विषय यह होता है कि जो कल तक विधायक रहते हैं, उनको पलायन की चिंता नहीं सताई। जब आप सत्ता में थे, विधायक थे, तब आप पलायन को रोकने के लिए कितना सक्रिय थे, ये उत्तराखंड की जनता को इन संगठन के पदाधिकारियों से पूछना ही चाहिए। दूसरा, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही है, यानी कि भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश होना चाहिए। सीधी सीधी बात यह है कि जो सरकार चल रही है और जो पुरानी सरकारें जा चुकी हैं, उनमें भी भ्रष्टाचार रोकने की बात कही गई, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। तभी आप भ्रष्टाचार रोकने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खात्मे की बात कर रहे हैं। एक बात बहुत साफ है, जब पूर्व विधायक ये बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार राज्य में नहीं होना चाहिए और सरकारी तौर पर भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना चाहिए, इस दिशा में संगठन काम करेगा, इसका मतलब अभी की सरकार में भी भ्रष्टाचार चल रहा है, हो रहा है, और निश्चित तौर पर हो रहा है। जनता जानती है, छोटे से लेकर बड़े पायदान तक बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके तौर तरीके निश्चित तौर पर बदले हैं। तीसरी बात, जो पूर्व विधायकों का संगठन है वो ये कह रहा है कि हम उत्तराखंड के अंदर जो कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करवाने का काम करेंगे। मतलब साफ है, इसका मतलब कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तभी आपको यह जरूरत आन पड़ रही है कि आप कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कराने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यह कहा गया
कि उत्तराखंड की मजबूती के लिए जो पूर्व विधायक हैं उनके पास अनुभव है, उनके अनुभवों का सदुपयोग करते हुए सरकार को जनता के बीच सामंजस्य बनाने में एक मजबूती हासिल होगी। अपने आप में यह बहुत नए किस्म का मामला है, क्योंकि इस तरीके के संगठन का गठन होना यह एक पहली घटना है उत्तराखंड में। आज तक 22 साल में ऐसा नहीं हुआ, पहली दफा ऐसा हुआ है जब संगठन बनाने की बात हुई और 35 विधायक इकट्ठा हुए हैं। और अब यह कहा जा रहा है बहुत शीघ्र एक बड़ा सेमिनार देहरादून के भीतर किया जाएगा और पूरे संगठन के व्यापक कार्य योजना या रणनीति को जनता के सामने रखा जाएगा। ऊधम सिंह नगर में ये एक खबर छपी है अमर उजाला में, जिसमें तमाम सारे पूर्व विधायकों का उल्लेख है, उनके स्टेटमेंट हैं। देखने में इस संगठन पर बहुत ज्यादा पब्लिक का फोकस नहीं हो पाया होगा, लेकिन सोचना पड़ेगा उत्तराखंड के लोगों को कि आखिर ये जो नए किस्म की पॉलिटिक्स अब खेली जा रही है, इसका अंजाम क्या होगा। हम सबसे पहले ये हवाला कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो पूर्व विधायक हैं तराई से, जनपद ऊधम सिंह नगर से, वो सारे के सारे भाजपा के हैं। और भाजपा के पूर्व विधायक वो हैं जो 2-2 बार विधायक रहे हैं। हरभजन सिंह चीमा जी काशीपुर से 4 बार विधायक रहे हैं। वो ये कह रहे हैं संगठन को लेकर, उनका स्टेटमेंट है अमर उजाला के लिए कि मैं वर्ष 2002 से मार्च 2022 तक लगातार 22 साल तक विधायक रहा। वर्तमान में लगभग 44,000 पेंशन और 20,000 रुपए वार्षिक पेट्रोल खर्च का मिलता है। ये काफी कम है, काफी कम है। मतलब 44,000 रुपए महीना जो पेंशन आ रही है वो कम है, और जो 20,000 रुपए पेट्रोल के खर्च के मिल रहे हैं सरकार से पूर्व विधायकों को, वो कम है। आखिर आपका काम क्या है, जनता को यह भी देखना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं 20 साल की सेवा के बाद इतनी कम पेंशन मिलने से संतुष्ट नहीं हूं। हरभजन सिंह चीमा जी का यह स्टेटमेंट है कि 20 साल विधायक रहते जो उन्होंने सेवा की है, उसके एवज में जो पेंशन मिल रही है, जो भत्ते मिल रहे हैं, वो नाकाफी हैं, उनसे वो संतुष्ट नहीं है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशन कम से कम 1 लाख रुपए कर देनी चाहिए। हालांकि मेडिकल सुविधा से वो संतुष्ट हैं। बढ़ती महंगाई का हवाला दिया है। ये भाजपा के नेता हैं। जब जनता कहती है कि महंगाई बढ़ रही है, तब ये कहते हैं कि कहीं कोई महंगाई नहीं है। आज जब इनके भत्ते और पेंशन की बात हो रही है, तो ये महंगाई का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई चूंकि बेतहाशा बढ़ रही है, तो भत्ते बढ़ने चाहिए, पेंशन बढ़नी चाहिए और 1 लाख तक हो जानी चाहिए। आप कल्पना कीजिए, उत्तराखंड छोटा सा राज्य है और इस राज्य के भीतर जो पूर्व विधायकों की एक लंबी फेहरिस्त है, 142 के आसपास, अगर उनको 1 लाख रुपए मंथली पेंशन दे दी जाएगी, तो कर्जे में डूबे हुए इस उत्तराखंड का आखिर क्या होगा। हम बात कर लेते हैं राजकुमार ठुकराल जी की, जो रुद्रपुर से 2 बार विधायक चुने गए, भाजपा के हैं। वो क्या कहते हैं इस विषय में। पूर्व विधायक के खर्चे भी कम नहीं होते हैं। जनता की सेवा का कार्य लगातार जारी रहता है। जन सरोकारों के लिए उनके बीच में जाने का सिलसिला बना हुआ है। सिर्फ 58,000 रुपए से काम चलाना पड़ रहा है। पूर्व विधायक के भत्ते, तेल खर्च आदि पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर जनता के लिए आप इतने ही उपयोगी थे, तो सवाल यह उठता है कि आप तीसरी बार विधायक क्यों नहीं चुने गए। जब तक आप विधायक थे, तब तक आप तनख्वाह भी ले रहे थे और तमाम सारी सुविधाएं भी ले रहे थे, भत्ते भी ले रहे थे। लेकिन आज आप विधायक नहीं हैं, जनता ने आपको हटा दिया है, नहीं चुना है, तब आपको जो पेंशन के रूप में मिल रहा है, वो आपके लिए नाकाफी कैसे हो सकता है। अगर समाज सेवा करने के लिए, लोग राजनीति करने के लिए सरकार से ही पैसा लेने लगे, तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत अजीब सी स्थिति बन जाती है। राजेश शुक्ला हैं, वो किच्छा से 2 बार विधायक चुने गए हैं। उनका भी स्टेटमेंट आज अमर उजाला में छपा है, उसको भी मैं यहां पढ़ दे रहा हूं। पूर्व विधायक भी जनता से जुड़ा होता है, ऐसे में उनके अनुभव का लाभ सरकार को अवश्य लेना चाहिए। पूर्व विधायक कोई भी हो, अनुभव से व्यवस्था को बेहतर करने में मदद मिलती है। आवश्यक है कि सरकार पेंशन और सुविधाओं के बजाय उनके अनुभव का लाभ उठाए। यदि कोई पूर्व विधायक आर्थिक संकट में है, तो सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। ये थोड़ी थोड़ी जो है मिली जुली बात राजेश शुक्ला जी की ओर से आई है। उन्होंने ये कहा कि भाई जो पूर्व विधायक हैं, अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और समाज को उन्होंने अपना समय दिया है, तो ऐसे में जब वो
10 साल 20 साल राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, विधायक रहे हैं, तो कोई आजीविका का अगर साधन नहीं है तो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, और वो सपोर्ट करने के लिए पेंशन की सुविधाएं हैं। ये मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। इसमें प्रेम सिंह राणा जी का भी स्टेटमेंट है, केसी सिंह बाबा जी का भी स्टेटमेंट है, जो पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, और राजीव अग्रवाल का काशीपुर से भी स्टेटमेंट है, आप भी पूर्व विधायक रहे हैं। बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया निकलकर इसमें आई है। कहीं ना कहीं यही देखने को आया है सभी स्टेटमेंट्स में से कि पेंशन बढ़नी चाहिए और सुविधाएं बढ़नी चाहिए, भत्ते बढ़ने चाहिए, तेल इत्यादि के लिए जो खर्चे मिलते थे वो बढ़ने चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वो विधायक हैं जो डिमांड कर रहे हैं अपनी पेंशन बढ़ाने का, अपने भत्ते बढ़ाने का, जिन्होंने आज तक दूसरों की पेंशन, दूसरों की तनख्वाह, दूसरों की सैलरी बढ़ाने के लिए कभी कोई एक स्टेटमेंट नहीं दिया। यह बहुत अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे उत्तराखंड के जो पुलिसकर्मी हैं वो 4600 पे ग्रेड की डिमांड करते करते थक गए। उन पुलिस वालों की महिलाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्ग ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, रुद्रपुर में, हल्द्वानी में, देहरादून में। बावजूद उसके सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और ये जितने विधायकों के मैंने स्टेटमेंट आपको सुनाए, या जो पूर्व विधायकों का संगठन बना, उन विधायकों में से किसी ने विधायक रहते इन पुलिस वालों की डिमांड का समर्थन नहीं किया, और ना ही अपने सरकार में खुला विरोध किया कि इन पुलिस वालों को इनका न्यायोचित हक मिलना चाहिए। दूसरी, पेंशन बहाली के लिए भी आंदोलन चल रहा है। 2005 के बाद तमाम सारे डिपार्टमेंट्स में से पेंशन की सुविधाएं सरकार की ओर से खत्म कर दी गई हैं। जो सरकारी कर्मचारी पूरी जिंदगी लगाता है, 60 साल तक सेवाएं देता है, वो पहाड़ में, दूरस्थ इलाके में, तराई में, भाबर में, हर जगह अपनी सेवा देता है, और जब उसका बुढ़ापा नजदीक आता है तो उसके रख रखाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो एक पेंशन की सुविधा थी सरकार की ओर से, वो खत्म कर दी गई। उस पेंशन बहाली के लिए कभी इन पूर्व विधायकों ने कोई आवाज नहीं उठाई। जो भोजन माताएं हैं, बच्चों के लिए जो खाना बनाती हैं, बहुत कम मानदेय है उनके पास, 5000, 6000, 8000 का मानदेय है उनके पास। जो स्कूलों में खाना बना रही हैं, इंटर कॉलेज में, प्राइमरी में, माध्यमिक विद्यालयों में खाना बना रही हैं, उन भोजन माताओं ने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, अपनी स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए, पीएफ वगैरह कुछ हो सकता है, उसकी सुविधा के लिए बड़ा आंदोलन किया। कई बार सरकार के सामने फरियाद लगाई, लेकिन किसी विधायक का, किसी मंत्री का, किसी सरकार का जो है दिल नहीं पसीजा उन भोजन माताओं के लिए। आप क्या कहेंगे पूर्व विधायकों? इसी तरीके से जो आशा कार्यकर्ता हैं, उनकी भी डिमांड लगातार चल रही है। रोज आप देखते होंगे अखबारों में, चैनलों में कि प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई सरकार आशा कार्यकर्ताओं पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। माननीय पूर्व विधायकों, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा, जो हमारे उत्तराखंड के भीतर तमाम सारे विभागों में पीआरडी के तहत जवान आ रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, जरा एक बार झांक के देखिए। अपनी सैलरी, अपनी तनख्वाह, अपना पेंशन, अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए आप बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, इनकी बात कौन करेगा? आपको वहां भी देखना चाहिए, तब आपकी नैतिकता होती है। नेतागिरी कोई शौक नहीं है। नेतागिरी आपको आत्मिक शांति देता है, संतुष्टि देता है, तब आदमी करने के लिए आता है, वो कोई बिजनेस नहीं है। अगर उत्तराखंड के पूर्व विधायकों, आपके भीतर नैतिकता है और आप चाहते हैं उत्तराखंड का भला, तो जिस कर्जे में और जिस गर्त में उत्तराखंड है, आपको आज ही से यह फैसला लेना चाहिए कि हम पूर्व विधायक संगठन के सारे लोग अपनी पेंशन, अपने भत्ते, अपनी सारी चीजें, सारी सुविधाएं उत्तराखंड पर कुर्बान करते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप बहुत महान हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके संगठन बनाने के पीछे आपकी नीयत कतई साफ नहीं है। आपके राजनीतिक स्वार्थ हैं, आपकी अपनी चीजें हो सकती हैं, वो राष्ट्र और प्रदेश के हित की चीज नहीं हो सकती है। सफाई कर्मचारियों की बात भी मैं कहना चाहूंगा। 2001 के बाद से आज तक कोई स्थायी नियुक्ति पूरे उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों की नहीं हुई है। वो सफाई कर्मचारी जो पूरे इलाके को, पूरे क्षेत्र को साफ रखते हैं, गंदी नालियां साफ करते हैं, गटर साफ करते हैं, और जिनकी औसत आयु 50 साल नहीं होती है, वो संविदा पर काम कर रहे हैं, वो डेली वेज पे काम कर रहे हैं, वो नियमित नहीं हो पाए हैं। आपने आज तक उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? उन पर बात करनी चाहिए थी ना। वो बुनियादी सवाल है। एक दिन सफाई कर्मचारी अगर सफाई ना करे तो सड़क से गुजरना, बाजार से गुजरना मुश्किल हो जाता है।
बहुत निहायत जरूरी चीजें हैं। आप नेतागिरी नहीं करेंगे, पूर्व विधायक रहते चलेगा, जो विधायक है अब उसका काम है, लेकिन सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेगा, नहीं चलेगा। भोजन माताएं भोजन नहीं बनाएंगी, नहीं चलेगा। पुलिस का जवान अगर ड्यूटी नहीं देगा तो नहीं चलेगा। पीआरडी का जवान अगर ऑफिस में नहीं जाएगा तो काम नहीं बनेगा। आप घर बैठे रहेंगे, राजनीति छोड़ देंगे पूर्व विधायकों, काम चलेगा, क्योंकि जनता ने आपको हटा दिया है, दूसरों को चुन दिया है। राजनीति बिजनेस नहीं है। समर्पण को समझिए, अपने त्याग को समझिए और अपनी नैतिकता को, अपने दायित्व को समझिए। इन संगठन की ओर से, इनके पदाधिकारियों की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पेंशन और पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। 48,000 रुपए के आसपास जो पेंशन मिलती है उनको मासिक, वो पेंशन पर्याप्त नहीं है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और अगर कोई पूर्व विधायक नहीं रहता है, निधन हो जाता है, तो उसके आश्रितों को जो पेंशन मिलती है वो हाफ मिलती है, उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। यह पहली डिमांड है संगठन की इनकी। दूसरी डिमांड मैं आपको बता रहा हूं, वो कह रहे हैं कि कैशलेस इलाज, उसकी सुविधा बेहतर होनी चाहिए। तो कैशलेस इलाज जनता को नहीं मिल रहा है अभी तक। आपने जो अटल कार्ड बनाए हैं स्वास्थ्य के लिए, वो काम नहीं कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। स्थिति यह है कि हॉस्पिटलों में ना डॉक्टर हैं ना दवाएं हैं, और आप कैशलेस इलाज का हक आप रखते हैं, होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि आप पूर्व विधायकों के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड के सारे लोगों के लिए मुफ्त इलाज होना चाहिए और बेहतर इलाज होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाइए ना। इस व्यवस्था के लिए तो आप कभी नहीं लड़े। तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि अतिथि गृह में मुफ्त ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह बड़ी हास्यास्पद बात है। क्या करेंगे आप अतिथि गृहों में रहकर? चाहे वो कुमाऊं मंडल विकास निगम के अतिथि गृह हैं, चाहे गढ़वाल मंडल विकास निगम के अतिथि गृह हैं, या अन्य जो अतिथि गृह हैं, गेस्ट हाउस हैं पूरे उत्तराखंड के भीतर, ये पूर्व विधायकों की डिमांड है कि उन सारे अतिथि गृहों में पूर्व विधायकों को निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था कर दी जाए। भाई क्यों कर दी जाए? क्या जरूरत है आपको अपने इलाके में काम करना है, वहां काम करिए ना। घर में रहिए, गांव में रहिए, लोगों के बीच में रहिए। अतिथि गृह में क्यों रहेंगे आप? क्या जरूरत है? तो यह सोचना पड़ेगा उत्तराखंड के लोगों। आप लोग सवाल करिए अपने अपने इलाके के पूर्व विधायकों से। चौथी बात वो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का जो बिल का भुगतान होता है वो 20,000 रुपए होता है, वो बहुत कम है। पेट्रोल और डीजल का भुगतान भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनको राजनीति करनी है। और राजनीति किसके दम पे करनी है? जनता की जो गाड़ी कमाई है, जो सरकार के पास है, उस गाड़ी कमाई से इन पूर्व विधायकों को राजनीति करनी है। लो, इसलिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, और मुफ्त में चाहिए, सब्सिडी का चाहिए। पांचवी जो बात है जो इस संगठन के द्वारा रखी गई है, बड़ी ही हास्यास्पद है। वो ये है कि भवन और वाहन जो वो खरीदेंगे, भवन बनाएंगे, उसके लिए लोन लेंगे, उस पर ब्याज नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो वाहन ले रहे हैं, कोई 4 व्हीलर, कोई भी वाहन ले रहे हैं, उस पर ब्याज नहीं पड़ना चाहिए। ब्याज रहित ऋण चाहिए पूर्व विधायकों को। यह एजेंडा है हमारे उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन का। तो ये मोटा मोटी चीजें जो उनके घोषणा पत्र में निकल के आ रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्व विधायकों को नहीं मिलना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड के हालात क्या हैं, उत्तराखंड के आम लोगों की स्थिति क्या है, उत्तराखंड के ऊपर आखिर कितना कर्ज है, एक बच्चा जो पैदा होता है वो कितना कर्ज लेकर पैदा हो रहा है, क्या इस बात का आपको आकलन है? आप क्यों मुफ्त की चीजों के लिए दौड़ रहे हैं? राजनीति करनी है, समाज सेवा करनी है, उत्तराखंड के विकास के लिए काम करने हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जिंदगी लगा दी और उन्होंने कभी सरकार से 1 रुपया नहीं लिया और पूरी जिंदगी उन्होंने समाज के लिए होम कर दिया। आप लोग तो विधायक रहते तनख्वाह लेते रहे हैं, सम्मानित पदों पे रहे हैं, फिर भी आपको पेंशन और भत्ते चाहिए। ये सोचना पड़ेगा। और जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो उसको लेकर यह है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा और कांग्रेस में उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं पूर्व विधायक, जिनकी पूछ नहीं हो रही है। पार्टी ने भी दरकिनार कर दिया, जनता ने तो दरकिनार कर ही दिया है, जनता ने तो नहीं चुना उनको, पार्टी ने भी दरकिनार कर दिया है। ऐसे विधायक लोग इकट्ठे हुए हैं। इस संगठन के लोगों ने यह कहा कि हमारा जो उत्तराखंड पूर्व विधायकों का संगठन है वो गैर राजनीतिक है। अरे भाई इससे हंसी वाली बात क्या हो सकती है? आप विधायक हो, राजनीतिक लोग हो, और राजनीतिक लोग काम क्या करेंगे? गैर राजनीतिक संगठन बनाएंगे। तो गैर राजनीतिक संगठन अगर आपको बनाना है तो सामाजिक कार्यकर्ता बनिए ना। राजनीतिक कार्यकर्ता बन के क्या करेंगे आप? राजनीति को छोड़कर आप कोई भी संगठन या पार्टी या कैसे अपनी भूमिका को तय कर सकते हैं? अगर पूर्व विधायकों को गैर राजनीतिक संगठन बनाना है
सामाजिक कार्यकर्ता बनिए ना, कोई संगठन बनाइए और लोगों के बीच में जाइए, समाज सुधार का काम करिए, वहां राजनीति की जरूरत नहीं है। लेकिन आप पूर्व विधायक रहते सरकार के कामों पर नियंत्रण रखेंगे और पूरी भूमिका आपके इर्द गिर्द होनी चाहिए, पेंशन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, भत्ते चाहिए, सब कुछ चाहिए। और बात आप ये कह रहे हैं कि हम गैर राजनीतिक हैं, तो गैर राजनीतिक रहना तो घर में बैठिए। राजनीति में अगर आपको भाग लेना है तो राजनीतिक पक्ष चुनना पड़ेगा आपको। उत्तराखंड की मजबूती, उत्तराखंड की कितनी मजबूती बन पाई है ये सारे उत्तराखंडी लोग जानते हैं। बहुत खून पसीने, बहुत शहादतों के बाद ये उत्तराखंड मिला था, लंबे आंदोलन के बाद। और जो उत्तराखंड को लेकर, जो पर्वतीय राज्य को लेकर जिसमें तराई और भावर को जोड़ा गया, उसके सामंजस्य, उसकी एकता, उसकी खूबसूरती को लेकर जो हमारे शहीदों के सपने थे, उन सपनों के, उन अवधारणाओं के अनुकूल तो कम से कम उत्तराखंड नहीं बन पाया है। और कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड क्रांति दल भी जिम्मेदार है उत्तराखंड की बदहाली के लिए, क्योंकि वो भी कम से कम 2-3 सरकारों में शामिल रहा और उसने अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभाया। आज उत्तराखंड जिस भी पायदान में है उसके लिए कांग्रेस और भाजपा ही निश्चित तौर पर जिम्मेदार हैं। और उन्हीं के जो पूर्व विधायक हैं वो आज कर्ता धर्ता बनना चाह रहे हैं पूर्व विधायक संगठन के नाम पर। तो दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसके पीछे की मंशा क्या है। लेकिन यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, हर उत्तराखंडी को सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।